यह विनय संपन्नता नाम की भावना का आज थोड़ा सा वर्णन सुनते हैं। मोक्ष मार्ग का नेता वही बनता जिसमें विनय रही, सम्यक दृष्टि जन का लक्षण विनय कही। दर्शन ज्ञान चरित्र में जो शिवपथ में रुचि रखता हो, शिवपथ गामी जन से कैसे भला अरुचित रख सकता हो। मोक्ष मार्ग का नेता बनने की कुछ तरकीबें बताई जा रही हैं। किसका नेता बनने की? हाँ, तो मोक्ष मार्ग का नेता बनने के लिए एक भावना भानी पड़ती है जिसका नाम है विनय संपन्नता। तो मोक्ष मार्ग का नेता वही बनता है जिसके अंदर विनय भाव रहता है। विनय का मतलब अपने से बड़ों के प्रति क्या होना, तनना कि नतना। अपने से बड़ों के प्रति नत ना, नत नैना, कैसा होना? हाँ, तनैना नहीं होना। तन्ने का मतलब उनके सामने अकड़ना नहीं, उनके सामने हमेशा विनय से अपनी बात कहना। यह उन सज्जन पुरुषों की, धार्मिक पुरुषों की बात होती है जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसा यह मोक्ष मार्ग होता है जो दर्शन, ज्ञान और चारित्रमय होता है। इसलिए जिनके पास में सम्यक दर्शन हो, जिनके पास सम्यक ज्ञान हो, जिनके पास सम्यक चारित्र हो, उनकी विनय करना, यह अपने आप में विनय तो उनकी की जाएगी, लेकिन नेता विनय करने वाला बनेगा, है ना। तो जिसकी विनय की जाती है वो उस समय बड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में बड़ा तो वही बनता है जो विनय करता है। समझ रहे हैं ना। तो यह सबसे बड़ी भावनाओं की जो अपने को देन मिलती है, उन भावनाओं का फल मिलता है, वो ये मिलता है। तो ऐसा जो मोक्ष मार्ग है, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय है, उसमें जो रुचि रखेगा वही उनकी विनय भी करेगा। और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में भी कोई रुचि नहीं है ना। जो जिसकी विनय करता है उसकी उसमें रुचि भी रहती है। रुचि मतलब अगर उसके अंदर उन भावों की प्राप्ति के लिए इंटरेस्ट होगा तो वह उनकी विनय अवश्य करता है। इस तरह की भावना से ही मन हल्का होता है। जो रत्नत्रय धारण करके नित उसका पालन करते, वही धर्म है जिसको धर के धार्मिक सब जन हैं कहते। जग में रह कर भी जो जग से नहीं अपेक्षा कुछ रखते, उनके चरण कमल में दृष्टि लगी सहज वो मदहर में। अब देखिए, जिनकी विनय की जाती है वो रत्नत्रय को धारण करने वाले होते हैं, है ना। सबसे बड़ा यह गुण बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये गुण मन के नहीं होते हैं, ये आत्मा की क्वालिटी होती है। तो आत्मा के इन गुणों को धारण करने वाला और इन्हीं गुणों की पालना करने वाला जो होता है,
उसी को धार्मिक कहते हैं और वही धर्म कहलाता है। और उस धर्म को जो धारण करता है उसे जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती कि दूसरा हमारी कोई विनय करे, क्योंकि उसने तो जो धर्म धारण किया है वो अपने लिए करा है, और जो अपने लिए करता है वो अपने से बड़ों की भी विनय हमेशा करता रहता है ना। अगर संसार में साधु होते हैं तो उन साधुओं के गुरु भी होते हैं, है ना। स्वयं आचार्य महाराज थे तो उनके भी गुरु भी थे, और वह हमेशा अपने गुरु की भी विनय करते रहते थे। और उनकी गुरु विनय तो इतनी अधिक होती थी कि वे हर बात में गुरु का स्मरण करते थे। जब आचार्य महाराज की पूजा होती थी तो एक बार किसी ने पूछ लिया, महाराज जब आपकी पूजा होती है तो आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। आचार्य महाराज से एक बार, अब सब तरह के श्रावक होते हैं, पूछ लिए आपकी पूजा होती है तो उस समय पर आपका फिर ध्यान कहाँ होता है? आप तो पूजा में ही रस ले रहे होते होंगे। सुन रहे हो? किससे पूछा? आचार्य श्री से, है ना। अब जब पूछा तो देखो आचार्य श्री ने कितना अच्छा प्रसन्नता से उत्तर दिया। जानते हो क्या उत्तर दिया? बोले, जैसे आप लोग हमारी पूजा कर रहे होते हैं तो उसी समय पर हम अपने गुरुजी की पूजा कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? तो इसको कहते हैं विनय। गुरु के प्रति जो अंतस में हमेशा आदर का भाव रहता है, और जिस शिष्य में, जिस साधु में इस तरह का भाव रहता है, तो वो कितना भी बड़ा हो जाता है तो भी वो अहंकारी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जो कुछ भी मिलता है वह अपने गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए जो वास्तव में धार्मिक होता है वह कभी किसी की कोई अपेक्षा नहीं रखता, है ना। और वह अपने मन में तो कोई अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन दूसरे लोग ये जरूर अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा आपकी विनय करते हैं, आपको नमोस्तु करते हैं, तो थोड़ा सा बस आप थोड़ा देख तो लिया ही करो कम से कम, है ना। तो कितनी अपेक्षा रखते हैं लोग। आचार्य महाराज के समक्ष थे जब आचार्य श्री, तब भी अगर उनने एक बार देख लिया तो लोग ऐसा लगता है तर गए हो, है ना। हाँ, आचार्य श्री ने हमें देख लिया, हमने उनको नमोस्तु किया तो उनने हमें देख लिया, ऐसा आदमी महसूस करता था, ऐसे हम तर गए बिल्कुल, है ना, हमें कुछ माने स्वर्ग मिल गया। तो इस तरह की अपेक्षाएं श्रावक के लिए तो उनका धर्म होती हैं, है ना। और वह जो गुरु होते हैं उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन वह भी जब कभी भक्तों के ऊपर इस तरह से दृष्टि डालते हैं तो यह उनके ऊपर बहुत बड़ी करुणा होती है ना। तो गुरु महाराज हमेशा इस तरह की करुणा से ही लोगों को देखते रहे, उनको आशीर्वाद देते रहे, और बड़ी बड़ी भीड़ रहती थी तो भी वह दूर से भी आशीर्वाद दे देते थे, तो लोग बिल्कुल ग्लैड हो जाते थे। तो इसी तरह से आप लोग सीखें कि हमने दर्शन किए हैं, है ना, तो दर्शन करके हमारा मन भरता नहीं है। तो मन में इच्छा होती है कि थोड़ा सा महाराज पहचान तो लें, हम कहाँ से आए हैं। तो बताना पड़ता है, महाराज हम रोहतक से आए हैं, सेक्टर 11 से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, है ना। तो इस तरह से जो मन में बताने का भाव होने के बाद में विचार तो श्रावक का यही रहता है कि हमारे ऊपर भी महाराज की दृष्टि बनी रहे, ताकि महाराज को भी याद रहे कि हम वहाँ के श्रावक हैं, तो वह स्थान भी याद आ जाए
और उन्हें सब कुछ याद आ जाए कि आपका प्रवास वहाँ हुआ था, तो श्रावक के एक निवेदन पर उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि कब कहाँ कितना प्रवास हुआ था। तो ये सब आपकी विनय होती है और बड़ों की करुणा होती है। इन दोनों से ये मोक्ष मार्ग दोनों का चलता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके चरण कमल में दृष्टि लगी सहज वो मद हरते। अगर ऐसे साधु जनों के चरणों में हम अपनी दृष्टि रखते हैं तो उससे ही हमारा मद अपने आप झरता रहता है। जैसे आचार्य महाराज ने कहाँ दृष्टि रखी? अपने गुरु के चरणों में, तो उनको कभी मद उत्पन्न नहीं होता था। रत्नत्रय आत्म का गुण है, आत्म का ही धर्म कहा, अन्य द्रव्य में भला कहीं यह पाया जाता कहो कहा। धर्म गुणों को धारण करते वे धार्मिक जन कहलाते, उनकी भक्ति में जो लगते वे सम्यक सुख पा जाते। देखो, रत्नत्रय आत्मा का गुण है और ये आत्मा का धर्म है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, है ना, गुण। तो जो जिसका गुण होता है वही उसका गुण धर्म कहलाता है ना। बोलते हो ना, नीम का गुण धर्म क्या है? कड़वापन। और गुड़ का गुण धर्म क्या है? मीठापन, है ना। ऐसे ही आत्मा का गुण धर्म क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा में आना, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण धर्म है। और ये गुण सम्यक दर्शन आदि आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में भला कहीं पाए जा सकते हैं? कहीं नहीं पाए जा सकते, न शरीर में, न मन में, न कहीं और। तो ऐसे जो धर्म गुणों को धारण करते हैं उन्हीं को धार्मिक कहते हैं, और उनकी भक्ति में जो लग जाते हैं वे भी सम्यक सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग में लगे हुए की दर्पयुक्त हो करके जो विनय चाहता, भक्ति चाहता, मान कसाय बड़ा कर जो। संयम बना अभिमानी है जो, संयम कसाय होकर विनय योग्य वह कहो कहाँ से हो सकता जब ना निष्पाप। और देखो, कहते हैं जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है वह, उसकी जो विनय करने वाला है वह कभी भी, जो विनय करने वाला व्यक्ति है वह और जिसकी विनय की जा रही वह, उन दोनों में क्या अंतर होता है? कि जो वास्तव में मोक्ष मार्ग में लगा हुआ होता है वह कभी किसी की विनय चाहता नहीं है ना। उसे प्रयोजन नहीं होता कि लोग हमारी भक्ति करें, लोग हमारे आदर दें, लोग हमारी विनय करें, इस तरह की उसे कोई इच्छा नहीं होती। और अगर इच्छा हो जाए तो फिर वह इच्छा ही अभिमान बन जाती है, और अभिमान ही कसाय होती है। तो फिर वह परिणाम उसके निर्मल कहाँ रहे? फिर उसके आत्मा के परिणामों में कसाय भाव आ गया, अहंकार का भाव आ गया कि लोग हमें जितना विनय देंगे, जितना सम्मान देंगे, उतना ही मैं बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा अगर विचार किया जाएगा तो वह उसके अहम कसाय की पुष्टि होगी, मान कसाय की पुष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर गुण तो बहुत होते हैं लेकिन अहंकार नहीं होता। सुन रहे हो? जो गुणवान होते हैं उनके अंदर मान कसाय, अहंकार नहीं होता। और अगर वे स्वयं अभिमानी बन जाते, अहंकारी बन जाते हैं, तो फिर वे स्वयं अगर इस तरह से कसायवान हो गए तो फिर भला उनकी विनय से दूसरों के अंदर क्या लाभ मिलेगा? है ना। कसाय तो अपने आप में एक पाप है ना। तो जो निष्पाप होगा उसकी विनय करने से ही आपके पाप कटेंगे, और जिनके अंदर पाप होगा उनकी विनय करने से आपकी पापों की कोई
हानि नहीं होगी, क्षय नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए हर कोई विनय संपन्न होते होते ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। श्रावक साधु की विनय करता है, साधु अपने गुरुओं की विनय करते हैं, गुरु भी अपने गुरु की विनय करते हैं, और इस तरह से ये सबका मोक्ष मार्ग इस विनय के माध्यम से बना रहता है। जो जन विनय नहीं करता है, कैसे ऋजुता धर्म धरे। ऋजुता बिन मन भारी रहता, कैसे मन को सौख्य करे। इस जीवन में सुखी नहीं जो, कैसे आगे सुख पाए। बीज नहीं बोया तो मानव, कैसे तरवर फल आए। देखो, विनय करना अपने मन को हल्का करना है ना? और जो सच्ची विनय करता है वो वास्तव में भीतर से सरल होता है, ऋजु होता है। विनय नहीं करेगा तो उसके भीतर छल कपट चलते रहेंगे। ये एक मानसिक पहचान है। इसलिए जो विनय करता है वही ऋजुता का भाव, सरलता का भाव रखता है। और अगर विनय नहीं करता है तो उसके अंदर सरलता कैसे आएगी? तो विनय से ही सरलता आती है। जो दूसरों के प्रति, गुणवान लोगों के प्रति विनयशील होता है तो वो सरल कहलाता है ना? और सरलता होती है तो मन हल्का रहता है। आप कभी भी देख लेना, आपके भी आसपास बड़े लोग रहते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी अपने ऊपर कोई लोग रहते हैं। अगर आपका मन सरल है तो हल्का रहता है। और मन में अगर आपने कोई और प्लानिंग कर रखी है और आपको बताना नहीं है किसी अपने बड़ों को, तो फिर देखो आपके मन में कितना कैसा चलता है। नहीं समझ में आ रहा है? अब वो बच्चे ही समझे जो अपने मन में कुछ भी प्लानिंग कर लेते हैं। और वो प्लानिंग अगर मान लो थोड़ा सा गलत उद्देश्यों के साथ हो तो मन हमेशा उसका भारी भारी रहेगा। टेंशन इसी का नाम है। और वह अगर सीधा सच्चे तरीके से बता दे अपने से बड़ों को, है ना, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी, तो उसका मन हल्का हो जाता है। हमने ऐसा सोचा है, हमें ऐसा करने का विचार है, हम ऐसा करना चाहते हैं। और वो जिसको आपने कहा, उन्होंने कहा ठीक है कर लो, अच्छी बात है, तो उनके लिए भी अच्छा लगा, आपके लिए भी अच्छा लगा। तो उनके लिए क्या अच्छा लगा? देखो बच्चे ने हमें अपने मन की बात बता दी, तो उनके मन में आया कि देखो बच्चा अपना बच्चा कितना सरल है। तो यही बड़ों की प्रसन्नता होती है। और बच्चा भी हल्का हो गया कि भाई हमने अपने से बड़ों को बता दिया, तो वो भी हल्का हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब हमारा काम पूरा हो गया, अब ये भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, इनके भी आशीर्वाद से अपना काम हो जाएगा। तो सरल मन बनाने से क्या होता है? हल्कापन रहता है। अगर आप मन में किसी भी तरह की कुटिलताएं रखेंगे, कुछ और विचार करते रहेंगे, करेंगे कुछ और, दिखावा कुछ और करेंगे, मन में सोचेंगे कुछ और, तो यही सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। और जिसका मन भारी हो जाता है फिर उसके मन को सुख कहां? सुख किसको मिलेगा? सरल लोगों को मिलता है सुख। और जब इस जीवन में सुख नहीं मिल रहा तो फिर अब आगे हम प्लानिंग करके कौन सा सुख पालेंगे? अब फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, और वो प्लानिंग मान लो गलत भी है तो भी किए जा रहे हैं, तो अभी भी दुख हो रहा है और आगे प्लानिंग पूरी होते होते भी दुख रहेगा, और नहीं हुई तो दुख होगा, और हो जाएगी तो दुख होगा। तो सुख कहाँ? अगर आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में सुख नहीं मिल रहा है तो आगे भी आप सुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वर्तमान में अगर आपका जीवन सरल होगा तभी आप आगे चल करके अच्छा जीवन सरलता से बना पाएंगे। तो इसलिए विनयवान के अंदर सरलता बनी रहती है। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो सरल होते हैं, है ना। और कभी कभी अगर बच्चों के मन में
सरलता आ जाती है तो माता पिता के मन भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या सुन रहे हो? भले ही माता पिता अपेक्षा नहीं रखते कि बच्चा मेरा पैर छुए, लेकिन अगर कभी वो छू लेता है तो मानो उसने पैर नहीं छुए, उनका दिल छू लिया, ऐसा हो जाता है। समझ आ रहा है? हाँ। तो कभी कभी इस तरह से जब बड़े बच्चे भी अपने माता पिता का आदर करते हैं तो माता पिता को अपने जीवन की सारी खुशी मिल जाती है उसमें। समझ आ रहा है? हाँ। कल एक पिता बता रहे थे, महाराज मेरा बच्चा आपके दर्शन करने के लिए आया, उसका कोई काम 8 साल से रुका हुआ था, 8 साल से, ऐसा कुछ बता रहे थे, है ना? वो सज्जन यहां बैठे हैं और संयोग की बात, बच्चा कहीं बाहर रहता था, बेंगलोर वगैरह, है ना? और यहां से जाने के बाद अचानक से उसका कोई फोन आ गया कि भाई आपका ये काम हो गया है। तो अब उसका मन ऐसा हो गया कि अरे महाराज के आशीर्वाद से काम हो गया। अब उसके पिताजी उसको लेकर के आए थे, तो उसके पिताजी के प्रति भी उसको श्रद्धा बन गई, तो उसको वापस जाना था। तो जाते जाते उसने अच्छा महाराज के लिए तो कहा ही कि देखो महाराज के आशीर्वाद से काम हो गया, उसने पिताजी के भी चरण स्पर्श कर लिए, पहले नहीं करता था वो और जाते जाते उसने पिताजी के भी चरण स्पर्श कर ली, तो पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा। समझ आ रहा? तो उन्होंने फिर वो ये सब बात मुझे बताई, तो मैंने भी आपको बता दिया तो ऐसा हो जाता है। अब आप सोचो पिता की और क्या खुशी होती है, जो बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, उनके लिए अगर बच्चा थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे देता है तो पिता को ही लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। समझ आ रहा है ना? बच्चों को पैदा करके कोई हमने गलती नहीं की, इतना उन्हें महसूस होने लग जाता है, माने हमारे बच्चे अच्छे हैं, माने सब अच्छा है। इतना जीवन बच्चों से जुड़ा हुआ रहता है माता पिता का, तो इसलिए सबका मन हल्का हो जाता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। विनय से सबका मन हल्का हो जाता है, और विनय ना करो तो सबका मन भारी रहता है, नहीं करने वाले का भी, और अगर उसको कहीं माइंड में आ गया भाई मेरी विनय नहीं करता तो उसका भी है ना? तो इसलिए ये बड़ा अच्छा गुण है। मोक्ष मार्ग में भारी होके नहीं चलना पड़ता, हल्का होके चलना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी को ऊपर ले जाना है। क्या सुन रहे हो? गाड़ी को कहां ले जाना है? ऊपर। ऊपर माने हाँ, मोक्ष में अगर गाड़ी जाएगी तो कैसे जाएगी? भारी की हल्की है? हल्की गाड़ी ऊपर जाती है। इसलिए जो भी नीचे जाते हैं वो सब कैसे जाते हैं? हाँ, भारी होकर के जाते हैं। हल्के रहोगे ऊपर उड़ते रहोगे। एक हाइकू लिखा था पहले, इसी अर्चना पद में लिखा हुआ है, नरक जाति, सुन रहे हो? नरक जाति सीधी एक कार सीधी नरक में जाती। कौन सी कार? अहंकार की नरक जाति माने, हाइकू जानते हो ना, 5 7 5 अक्षर का एक छोटा सा छंद होता है, हा? तो नरक जाति 5 अक्षर हो गए, सीधी एक कार, सीधी ही एक कार, सीधी ही जाती हो एक कार अहंकार की। आ रहा समझ में? तो अहंकार की कार ही हमको नरक में ले जाती है। इसलिए यह अहंकार से बचना, विनय भाव रखना, सरलता से अपना जीवन जीना, यही साधु जीवन कहलाता है। साधु माने सरल, उसी का नाम साधु है ना? तीर्थंकर गणधर देवों ने 2 प्रकार तप बतलाए, विनय कहा अभ्यंतर तप है, इसमें साधक मन लाए।
निर्मद मन ही हल्का होकर आत्म में गोते खाता, डूब डूब कर डुबकी लेता, कर्म मैल धोता जाता। देखो, तीर्थंकरों ने, गणधर देवों ने दो प्रकार के तप कहे, बाह्य तप और अंतरंग तप। उनमें विनय को अंतरंग तप कहा है। कौन सा तप? अंतरंग, बाहर का नहीं, ये भीतरी तप है, मानसिक तप है ये, है ना। जब हम किसी की अच्छी सरल मन से विनय करते हैं तो हमारा मन करता नहीं है कि उनकी विनय करें, मन तो हमेशा अकड़ में रहता है। हाँ, हमसे बड़ा कौन, हमसे बढ़कर कौन, हम हैं यहाँ के राजकुमार। नहीं सुना? कभी सुनने नहीं तुमने कुछ है? एक ऐसी तरीके का एक गीत था, हमें यहाँ के राजकुमार, हमसे बढ़कर कौन। तो ऐसा जो सोचता है वह कभी भी, है ना, भीतर से जो मानसिक तप है वो नहीं कर सकता। और जिसके मन में मद नहीं होता, निर्मद होता है, उसका ही मन हल्का होकर आत्मा में गोते खाता है। और वही जब अपनी आत्मा में डूबता है तो कर्म मैल को भी धो लेता है। तो बिना विनय के कर्मों का मैल कभी भी धुल नहीं सकता। उच्च कुलीन महाजन हो या सुंदर हो, चोखा हो रूप, ज्ञान प्रशंसा भी हो जग में, वैभव सहित बना हो भू, फिर भी आत्म प्रशंसा करके नहीं गर्व जो मन धारे, पूज्य पुरुष लख नयन झुकाता, विनय पूर्ण वचन सारे। है ना। अब देखो, इतना सारा उसके पास में हो सकता है, मानो वो उच्च कुल में जन्म लिया हो, है ना, कोई महाजन हो, महाजन का मतलब कोई महान श्रेष्ठी पदों पर भी हो, सुंदर भी हो, और रूप भी उसका चोखा हो। चोखा मतलब अच्छा ही होता है, हाँ। और उसके ज्ञान की भी प्रशंसा होती हो जग में, हाँ, उसके वैभव की भी प्रशंसा होती हो, और वह कहीं बिल्कुल अपने वैभव के साथ मानो राजा ही बना बैठा हो, फिर भी वह कभी भी अपनी प्रशंसा करके, आत्म प्रशंसा करके अपने अंदर गर्व धारण नहीं करता। कौन? जो विनय से संपन्न होता है। देखो, एक बहुत अच्छा बात कही गई शास्त्रों में, अगर आपको विनयशील बनना है तो आपके पास में जो है उसका अगर आपको गर्व नहीं करना है तो उसकी एक युक्ति है जो शास्त्रों में कही गई। आपके पास जो भी है, मानो आप बहुत सुंदर हो तो आप ये सोचो कि हमसे भी सुंदर बहुत हैं। नहीं समझ आया? मानो आप ज्ञानी हो तो ये सोचो कि हमसे भी ज्ञानी बहुत हैं। मानो आप धनवान हो तो ये सोचो कि हमसे भी ज्यादा धनवान बहुत हैं। तो ऐसा सोचने से आपके अंदर वह मद नहीं आएगा, गर्व नहीं आएगा, आत्म प्रशंसा के भाव नहीं आएंगे। और इस तरह से जो आत्म प्रशंसा माने अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करता, वह हमेशा पूज्य पुरुषों के, है ना, सामने अपने विनय भाव से नयन झुकाकर विनय पूर्ण उसके, है ना, शरीर, उसकी चेष्टाएं, उसके जो भी हाव भाव हैं वो विनय पूर्ण रहते हैं। समझ आ रहा ना? आप लोगों को कभी एनसीसी की कोर्स वगैरह किए हो, मिलिट्री कभी लोगों को देखे हो? हाँ, वहां सिखाया जाता है 3rd बटन C। क्या? अपने कमांडर के सामने क्या देखना? हाँ, तन्ना नहीं, कमांडर के सामने सल्यूट तो मारना तन के, लेकिन देखना कहाँ? 3rd बटन C। 3rd बटन कहाँ होता है? हाँ, नीचे देखना। ये सिखाया जाता है। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो हर तरीके से उन्हें हर गुण सिखाया जाता है। समझ आ रहा ना? तो ये जो बड़ी बड़ी फोर्स होती है, मिलिट्री के लोग होते हैं, उनका अपने से बड़े, जो उनके बड़े कमांडर होते हैं, उनकी आप विनय देखना।
जो स्थल सेना के, वायु सेना के नायक होते हैं, उनके प्रति आप देखना कैसा सल्यूट मारते हैं, कैसे उनके सामने पेश आते हैं। ऐसा बिल्कुल सल्यूट मारते हुए, बिल्कुल उनके सामने ऐसे हाथ रख करके नीचे थर्ड बटन सी करके बात करते हैं। तो ये चीजें सिखाई भी जाती हैं। बड़े बड़े अनुशासन जहां पर होते हैं, वहां पर अनुशासन विनय के बिना नहीं बनता, इसलिए विनय से ही अनुशासन सीखने में आता है। और इसीलिए ये बड़े पदों पर पहुंच करके अनुशासन सिखाना पड़ता है। डंडे के बल पे सीखो, है ना, चाहे सहज सीखो, सीखना तो पड़ता है। नहीं ज्ञान का पूजा का मद, ना जाति ना कुल का मद, बल रिद्धि का तप तपने का, ना शरीर का जिनको मद। ऐसे मृदुतम भावों वाला साधक अठ मद नाश रहा, उछल उछल कर आत्मशक्ति से शिव सुख करता। है ना, ये मद होते हैं 8 तरह के। ज्ञान का मद, पूजा प्रतिष्ठा का मद, जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रिद्धि वैभव का मद, तप का भी मद होता है। मैं इतना तप कर लेता हूं, मैं इतना तपस्वी हूं, है ना, इतने बड़े बड़े मैं उपवास कर लेता हूं, इसका भी मद आ जाता है। माने जो भी अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें कर्म निर्जरा के लिए भी हो सकती हैं और मद भी दे सकती है। तो इस तरह के 8 मद जिनको नहीं होते हैं वही मृदुतम भावों वाले होते हैं। ऐसे साधक कहलाते हैं जो इन 8 मदों को नाश करके अपनी आत्म शक्ति से अपना परिचय रखते हैं। आत्मा की शक्ति तो इससे भी बढ़कर है। कोई छोटी मोटी सिद्धियां हो भी गई, थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान प्रकट हो भी गया, थोड़ा बहुत शरीर अच्छा सुंदर मिल भी गया, तो इससे भी सुंदर, इससे भी बड़ा कुछ है कि नहीं? तो आत्मा इससे भी सुंदर है। सुन रहे हो? नहीं है? देखी नहीं कभी तुमने, तुम्हें कैसे पता पड़ेगा आत्मा इससे भी सुंदर है? तो आत्मा के अंदर इससे भी अधिक गुण है और ऐसी आत्म शक्तियां आत्मा के अंदर ही हैं, तभी वो थोड़ी सी प्रकट हुई तो आपके लिए इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, तो आप थोड़ा सा उसमें मद करने लगे। और अगर नहीं करोगे तो इससे भी ज्यादा आत्म शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। इस तरह का जो मनोभाव रखता है वही मोक्ष सुख में रमण करता है और वही मोक्ष का आनंद भी लेता है। चलिए, इस तरह से आपकी विनय संपन्नता की भावना पूर्ण हुई। एक छोटा सा भजन 4 लाइनों के लिए पढ़ते हैं। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, मेरे भगवन जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं, मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊं। कोई जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं, मुझे जो गलतियां मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊं। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, मैं अपनी मान लूं गलती, चला सदराह पर देना,
जभी हो शाम जीवन की मुझे इतला कर देना मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै।